हवेलिया में जनाब इस होटल में हमने क़याम किया जो कि मेन बाज़ार में है। एबटाबाद तक के लिए हमारा फासला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल जो फासला है वो 17 किलोमीटर है। एक एवरेज सा होटल था, बस रात गुजारनी थी और जनाब रात गुजर गई। आबादी के बिल्कुल दरमियान ये होटल। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का, आज के दिन का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त हवेलियाँ बाज़ार में मौजूद हैं और जनाब जिस रास्ते से होकर हम आए थे उस रास्ते का इंतखाब नहीं कर रहे, बल्कि हवेलियाँ ओल्ड ब्रिज वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इस रास्ते से भी होकर कुरक्करम हाईवे को कनेक्ट हो सकते हैं। सुबह सुबह के मनाजिर हवेलिया में इस वक्त मामूलात ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे रात क़याम करने का एक्सपीरियंस, होटल में स्टे करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट, होटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर होटल्स वालों का रवैया टूरिस्ट के साथ इतना अच्छा नहीं है। कल जब हम शहर में दाखिल हुए हैं तो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका था और रूम होटल ढूंढने में तो खैर इतनी परेशानी नहीं हुई। मेन बाज़ार में मौजूद है बहुत सारे, लेकिन किराया, रूम रेंट बहुत ज़्यादा बताते हैं और ऊपर से कंसेशन भी नहीं करते। अगर रूम की बात की जाए तो कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, ना गर्म पानी की फैसिलिटी मौजूद है, ना सफाई सुथराई है और बिल्कुल थर्ड क्लास। क्या करें जनाब, रात तो गुजारनी थी, गुजर गई। लेकिन टूरिस्ट प्लेस पे सही मायनों में जो होटल मैनेजमेंट होती है उनको ख्याल करना चाहिए कि आने वाले सयाहों को फैसिलिटेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं इस एरिए का विज़िट करें और उनको परेशानी ना हो। तो गाइस, अब यहाँ से हम कुरक्करम हाईवे को कनेक्ट करेंगे
जिस रास्ते से होकर हम आए थे उस रास्ते से अगर हम जाते तो सफ़र हमारा थोड़ा सा तवील होता। ये रास्ता जनाब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे बाजार ख़त्म हो रहा है। ये है जनाब हवेलियां ओल्ड ब्रिज। नज़ारे इंतहाई शानदार। पहाड़ी सिलसिलों में गिरा हुआ ये शहर और इस पुराने पुल के नीचे से गुजरता हुआ ये दौर रिवर जनाब, ये है दौर रिवर। आज का फासला 17 किलोमीटर और सफ़र का आगाज़ हमने बिल्कुल सही टाइम पे किया है। मुझे नहीं लगता कि असर से बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। असर से पहले इंशाअल्लाह ताला आज अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। यहां से अब चंद कदम के फासले पर कुरकरम हाईवे से इंशाअल्लाह ताला हम कनेक्ट हो जाएंगे। जिस रास्ते से होकर अभी हम गुजर रहे हैं ये रास्ता शहर का मरकजी दाखिली रास्ता है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने को मिलता है आपको, ख़ास तौर पर एबटाबाद की तरफ से आने वाली ट्रैफिक इस तरफ हवेलियां में इसी रास्ते से एंटर होती है। जनाब, ये है कुरकरम हाईवे। और अब हम कुरकरम हाईवे से कनेक्ट होने जा रहे हैं। चढ़ाई उतराई पर मुश्तमिल ये इलाका
तो ये है गोरखपुरम हाईवे। अब हम दोबारा कनेक्ट हो गए। पहले करते हैं जनाब एहतियात के साथ रोड क्रॉस। और यहां से जनाब इस बुलंद मकाम से हवेलियां का नज़ारा बिल्कुल किया जा सकता है। इसी रास्ते से जनाब होकर हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर। होटल से जनाब हम ऐसे ही निकल गए। बाजार में मूड ही नहीं हुआ नाश्ता करने का। अब यहां से आगे सफर को भी जारी रखेंगे और किसी मुनासिब सी जगह पर इंशाअल्लाह ताला नाश्ता करेंगे। यहाँ से अब तकरीबन एबटाबाद 16 किलोमीटर दूर है, क्योंकि तकरीबन हवेलियाँ मेन बाज़ार से निकलकर 1 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, तब जाकर आप कनेक्ट होते हैं गोरखपुरम हाईवे से। बहुत ही खूबसूरत इलाका है जनाब। तो गाइस सफर हमारा जारी है एबटाबाद के लिए, आज की हमारी मंजिल, और इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल के करीब तर होते जा रहे हैं। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। हवेलियां से निकलकर
जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं और केकेएच से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले जो ये इलाका आता है इसे कहते हैं जनाब इरशाद नगर। और ज़्यादातर यहाँ पर आपको मोटर्स शोरूम, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स, टाइलों और मार्बल्स का काम और इस तरह के कारोबार दिखने को मिलते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर आपको मैरिज लॉन भी देखने को मिलते हैं। कोई ज़्यादा रश खश वाला इलाका ये भी नहीं है, बड़ी पुरसुकून अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। आज मौसम बहुत गर्म है। सुबह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एबटाबाद के करीब तर होते जाएंगे तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। लेकिन जनाब सुबह सुबह के वक्त बहुत शदीद गर्मी है। अल्लाह खैर करे आज के सफ़र में दिन के औकात में कितनी शदीद गर्मी होगी। सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हम उम्मीद लगा के बैठे थे यहाँ से मौसम थोड़ा ठंडा होगा, बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी। और मैं आपको दिखाऊं कि इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर वाज़े तौर पर आपको पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है। पाक बुर्राक मोटर्स। लेफ्ट साइड का नज़ारा भी बड़ा खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला जनाब। यहाँ से अब हम पहाड़ी सिलसिलों में ही घिरे रहेंगे पूरे सफ़र में इंशाअल्लाह। खूबसूरत एबटाबाद की तरफ जाता हुआ ये रास्ता जिसे कहते हैं कुरक्करम हाईवे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रिहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिहान द ट्रैवलर। अगर हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हम जनाब कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र। इरशाद नगर के इस खूबसूरत से होटल पे जनाब हमने स्टे किया हुआ है और नाश्ता हमारे सामने मौजूद है। नाश्ता करते हैं और यहाँ से अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाश्ता है जनाब अंडा और पराठा। मेन कुरक्करम हाईवे पे इस वक्त कोलैप्स हो गया दो गाड़ियों के दरमियान। अल्लाह खैर करे। तो गाइस नाश्ता कर चुके हैं, अब थोड़ी सी एनर्जी जो है वो बहाल हो चुकी है और तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला हमने तय किया। उसके बाद हमने नाश्ता किया। इरशाद नगर पे मौजूद हैं।
और जनाब एबटाबाद की तरफ हमारा सफ़र जारी है। छोटे छोटे टाउन सफ़र के दौरान आएंगे। ये है तनोली प्लाजा। इस जैसी शाहराह पे जहां पर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ना हो और खुदा न खास्ता ट्रैफिक जैम का मामला हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर पीछे एक्सीडेंट वगैरह खुदा न खास्ता हो जाए तो, और क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सुनसान एरिया है ये। हालांकि दोनों अतराफ आबादी देखी जा सकती है, लेकिन एरिया जनाब ये बहुत ही सुनसान है। अब हम पहुंच चुके हैं काशिफ ड्राइवर होटल। ये है काशिफ खान चावल छोले वाला होटल। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से काशिफ भाई की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से अब जनाब तकरीबन 14 किलोमीटर फासला रह गया है और हमें आज के दिन एबटाबाद से आगे जाना भी नहीं है, तो ईज़िली इंशाल्लाह ताला अपना सफ़र कंप्लीट कर लेंगे। हवेलिया में मेन बाजार में कोई रौनक तो अच्छी है, लेकिन कुछ इतना खास नजर नहीं आता। जब आप इस एरिया में आते हैं तो जिस तरह की रौनक पेशावर में, कोयटा में, कोहाट बाजार में और मुख्तलिफ शहरों के बाज़ारों में जिस तरह की रौनक दिखने को मिलती है, और उन बाज़ारों में घूमने फिरने का भी अलग ही मज़ा है। जैसे अगर आप कोयटा में घूमें तो खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह आप लेते हैं, वहाँ के मकामी दस्तकारी वाले सूट मिलते हैं, और अलग अलग तरह की मार्केटें वहाँ पर मौजूद हैं, गैजेट्स के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, और दूसरी बहुत सी चीज़ों। आपको पता अफ़गान बॉर्डर से माल उस तरफ आता है, तो लेकिन हवेलिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हवेलिया को टूरिस्ट प्लेस नहीं कह सकते, लेकिन टूरिस्ट इस तरफ थोड़े बहुत आते हैं जो आगे का सफ़र कर रहे होते हैं। ये है मावा मैरिज हॉल। अच्छा जी, यहाँ पे वो टूरिस्ट रुकते हैं जिनको आगे का सफ़र करना हो, कुरक्करम हाईवे की तरफ जा रहे हों, रात हो गई, रुकना है, रुक गए।
बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला साथ साथ, और इस पहाड़ी सिलसिले में हम घिरे हुए हैं, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी, और जनाब सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं जिस एरिया से जनाब इस वक्त होकर हम गुजर रहे हैं इसे कहते हैं आजमाबाद। आजमाबाद की छोटी सी एक खूबसूरत सी मस्जिद, जामिया मस्जिद मोहम्मदिया गौसिया उस्मान गनी। और यहां पर पहाड़ी सिलसिले और भी करीब होते जा रहे हैं। कल मेरे पास एक साहब का मैसेज आया और वो कहते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि हमारा जो सफ़र है उसका मकसद नॉर्मली लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा और मैं समझाना भी नहीं चाहता। हमारे इस सफ़र का मकसद, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जब सही मुनासिब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगा कि हमारे सफ़र का मकसद था क्या। तो साहब कहने लगे कि रेहान भाई यकीन करें, इन रास्तों से काफ़ी दफ़ा गुज़रा, बहुत सी चीज़ें जो आपने दिखाई मैं उन चीज़ों को नहीं देख पाया। हालांकि रेपिटेडली जो है इन रास्तों से वो गुजरते रहे हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि पैदल चलने का जो आपका एक्सपोजर होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आप किसी व्हीकल में हैं, आप बाइक में हैं, आप बैठते हैं, निकल जाते हैं, रास्तों को आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो आप खुद मजबूर हुए होते हैं उस वक्त आसपास के नज़ारों को, आप जैसी भी जगह हो, रास्ता हो, आप वहाँ से गुजरेंगे तो आसपास के नज़ारों को एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। हमारे इस सफ़र के बेशुमार मकासद में से एक मकसद भी यही है। जिन रास्तों से होकर अभी 3 महीने 3 दिन हो चुके हैं हम गुजर कर आए हैं, आप उन रास्तों के बारे में मुझसे कुछ भी पूछें, हालांकि इन रास्तों पर कई दफ़ा सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन बहुत सी नई चीज़ों का मुझे भी इस सफ़र के दौरान पता चला। मेरी अपनी खुद की भी सोच चेंज हुई बहुत सारे मामलात को लेकर। बेनिफिट ये हुआ है जनाब, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत सारी हकीकत खुलकर सामने आई, जिसे आज भी इस सफ़र करने से पहले तक उसके बारे में कुछ अलग ही राय रखते थे। लेकिन आज राय जो है जनाब हमारी चेंज हो चुकी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं। उस हवाले से भी मेरा एक्सपीरियंस, मेरी सोच बिल्कुल चेंज हो गई, और इस सफ़र में निकलने का मुझे बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का भी हुआ।
मेरे पास एक और कॉल आई थी, साहब कहने लगे रेहान भाई, अच्छा ये उन लोगों के लिए भी है, ये सवाल जो सर ने किया ये उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक आपके दोस्त और दुश्मन ही तो बनते हैं। तो सर ने कहा कि रेहान भाई इतना बड़ा सफ़र किया आपने, 3 महीने लगा दिए, जाहिर सी बात है पैसे भी ठीक ठाक खर्च हुए होंगे सफ़र के दौरान, आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बदस्तूर उसी तरह के हैं। मुझे हंसी आई, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ की टेंशन जो है ना, याद रखिएगा उस शख्स को सबसे ज़्यादा होगी जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग के मकासद रखता हो। मेरे इस सफ़र का मकसद बाखुदा अर्निंग नहीं है। अगर इस सफ़र का मकसद अर्निंग करना होता तो शायद मैं कुछ और रास्ते चुनता, कुछ और तरीके भी निकालता। आपने देखा कोई शोर शराबा, कोई मसले मसाइल, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने सफ़र पे फोकस, दुनिया जो कहती है कहती रहे। और इन सवालात का जवाबात जो है मैं देने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो इस वजह से कि अगर एक सवाल किया गया तो उसका जवाब इस तरीके से दिया जाए कि ज़्यादातर लोगों तक इसका जवाब पहुँचे। हमारा मकसद इस सफ़र को लेके अर्निंग करना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कहा कि दोस्त और दुश्मन आपकी ज़िंदगी में साथ साथ, नफ़रत करने वाले, मोहब्बत करने वाले साथ साथ, इस सफ़र में मेरे लिए बहुत सारे दुआ करने वाले लोग भी जुड़े, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग भी जुड़े। नफ़रत करने वालों की बड़ी तादाद है और इतनी ज़्यादा हो गई थी और अभी भी है। तो एक बेनिफिट मुझे ये भी हुआ कि मुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी, मेरे लिए दुआएं करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी, और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी कुछ इसी तरह के ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जिसमें किसी भी तरह का कोई छिछोरपन या उस तरह का अंदाज़े गुफ्तगू या सोसाइटी में आपकी अपनी गलत किस्म की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, और एक ऐसे आइडिया पे काम करें, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जो थोड़ा सा यूनिक हो। मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने शुरू में ही पहले फर्स्ट एपिसोड में गाइस मैंने कहा था, आप मेरा फर्स्ट एपिसोड जाकर देखें, मैंने कहा था कि हमारे इस सफ़र को फैमिली व्लॉग समझने की गलती मत कीजिएगा। और इस सफ़र के हवाले से मैं अभी भी बताता हूँ, बहुत कम लोगों को सही मायनों में समझ आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत कम लोगों को, जिन्हें समझ आ गई है ना, वो बड़े खुश भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, और हो रहे हैं, और नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, और हमारा व्लॉग भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि अपने इस सफ़र को प्रमोट करें, प्रमोशन दें कहीं पर, इससे रब्ता करें, उससे रब्ता करें। मैंने खुद से किसी से भी रब्ता नहीं किया अभी इस वक्त तक, अभी तक,
ऑलमोस्ट जनाब बातों बातों में हम गोहराबाद आ चुके हैं। तो जनाब मुझसे किसी ने कहा कि आप राब्ते करें, अपने इस सफ़र को प्रमोट करवाएं। सफ़र के दौरान जिन लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, कुछ यूट्यूबर थे, कुछ फेसबुक पे यूज़ करते थे, कुछ टिकटॉकर्स थे, फिर उसके बाद एक एक दो दो करके मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कनेक्ट होते चले गए। अब तक 25 मेन स्ट्रीम मीडिया तक हमारी डॉक्यूमेंट्री जा चुकी है हमारे सफ़र के हवाले से। और बगैर किसी प्रमोशन के, मैंने किसी को नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूँगा, आगे भी और कभी भी नहीं बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो गाइस खोकर मेहरा पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और खोकर मेहरा पे हमारी मेज़बानी कर रहे हैं। जनाब कौन कर रहा है हमारी मेज़बानी? आपका नाम क्या है? अयान। अयान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, नाम बताइए। इकरा पब्लिक। इकरा पब्लिक स्कूल में। और कौन सी क्लास में, कौन सी जमात में, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? नर्सरी जेड। नर्सरी में? नर्सरी जेड। नर्सरी जेड में, अच्छा अच्छा। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है। उधर देख के क्यों बता रहे हो, मुझसे बात करो ना। अभी तो बहुत तुम शोर शराबा कर रहे थे हैं, अभी कैमरा ऑन होते साथ ही खामोश हो गए। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी। फिर बच्चों को इंडिपेंडेंट रहने दिया करें। ये इनके जो बाबा है ना, वो बैक साइड पे खड़े हैं, वो आवाज़ लगा लगा के जवाब बात बता रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या इसके अलावा, स्कूल के अलावा क्या एक्टिविटी है? क्या क्या चल रहा है स्कूल के अलावा आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है? अभी छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों की। अच्छा, तो सर्दियों की छुट्टियों में बाबा के साथ कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ? बहुत सारे खूबसूरत मकामात आसपास हैं, ठंडियानी वगैरह, कहीं गए? गए थे, कहाँ गए थे आप? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे? हम तो मोटर कार पे भी बैठे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे इस आपके अपने इलाके में कौन सा एरिया आपको पसंद है, जहाँ आप घूमना फिरना पसंद करते, कहते हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है और बाबा से जिद करते हो कि भाई मुझे यहाँ जाना है? आपके इलाके में कोई पार्क है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप सैर के लिए जाना पसंद करते हैं? बताएं, कौन सी जगह है? हैंग हो गए? कौन सी जगह? ठंडियानी पसंद है? हैं, ठंडियानी पसंद है? अच्छा चलो, इनसे बात करते हैं। ये अभी मुझे बुलाकर लेकर आए कि आ जाए जी, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ये पकड़ें, माइक पकड़ें, ले लो। ये खाने की चीज़ नहीं है, ये माइक है, ये पकड़ें, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। आप बात करो। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अब नाम बताओ अपना। आपका नाम क्या है? नाम बताएं भाई, कुछ तो नाम होगा, कुछ तो नाम होगा। फिर नाम क्या है आपका? मेरा नाम रेहान है, ठीक है, मेरा नाम रेहान है। आपका क्या नाम है? इनका नाम अयान है। आपका क्या नाम है? रेहान, अयान। आपका नाम? सुबहान। आप स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाता है। हैं, जाते हैं। कौन सी क्लास में? नर्सरी में। कैसी चल रही है पढ़ाई? मज़ा आता है स्कूल जाने का? सुबह सुबह उठना होता है, क्या ख्याल है? अभी आजकल छुट्टियां हैं तो देर से सुबह सो के उठते होगे। स्कूल के टाइम पे सुबह उठ जाते हो जल्दी? स्कूल से जब वापस आता सोता नहीं, फिर चला जाता है उधर मदरसे। हाँ, मदरसे में, ठीक है। सुबह उठ जाते हैं ये? सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खुद से उठ जाते हैं, या उठाना पड़ता है कि उठ जाओ सुबहान, सुबह हो गई, स्कूल जाना है, उठ जाओ सुबहान? हैं, बाबा ये तो नहीं बोलते? या उठ जाते हैं खुद से, शौक से स्कूल जाते हैं? हैं? आप बोलते हो, मैंने बोलते हुए देखा है, कैमरे को देखकर आप थोड़े खामोश हो गए। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करें,
परवरदिगार आप लोगों को ज़िंदगियों में बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें, और आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करना है, ठीक है, मेरे सफ़र के हवाले से, ठीक है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। भाई हमारे छोटे मेज़बान हैं ये लोग, है ना। गाइस खोकर मेरा में हमें थोड़ी देर रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर रोका गया कि आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, रिफ़्रेश हो जाएं। जनाब हमें कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की गई, बिस्किट वगैरह और फ्रूट वगैरह खाने की भी ऑफ़र की गई, लेकिन सफ़र हमें है तो जनाब ज़्यादा खा पी नहीं सकते, और वैसे भी अपने सफ़र के अख्तिताम पर ही लंच करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुबहान और अयान के फादर नईम भाई, और मौजूद हैं वसीम भाई। इन बच्चों के बारे में जब यहाँ पर आकर हम बैठे हैं, रिफ़्रेश हुए हैं, तो जनाब कुछ चीज़ों के बारे में मुझे अभी बिल्कुल पता चला। नईम भाई ने ये कुछ बातें बताई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत ही शदीद एक गम भी मौजूद है, और ये वो बच्चे हैं अभी इस वक्त जो इस गम से नाआशना है, मैं ये कहूँगा। बाकी नईम भाई बताएंगे। नईम भाई जी, इनके बच्चों की वालदा को डेथ हुए आज 15 दिन हो गए हैं, और बस बच्चे हैं और मैं हूँ, और गम है हमारा, इसलिए भाई आए हैं, मुझे खुशी हुई है। तो माशाल्लाह अल्लाह इनका सफ़र अच्छा करे, और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे लिए भी दुआ करें कि मेरे बच्चे सुकून से अच्छे पढ़ लिख जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब सिर्फ 15 दिन पहले इन बच्चों की वालदा का इंतकाल हुआ है, और हंसता मुस्कुराता चेहरा, मैंने कहा कि नाआशना है इस वक्त, और मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि इनकी वालदा की मग़फ़रत के लिए, इनकी वालदा की दर्जात के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन लोगों की ज़िंदगियों में बेशुमार आसानियाँ पैदा करे, और ये अपनी मंजिल पाएँ, खूब तरक्की करें, तालीम हासिल करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ें।